ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर है हिंदी का है, जो 2023 का है। बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। देखते हैं कि इसका कैसा क्वेश्चन आंसर है। इसको बनाने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया गया है, जिसमें कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिया जाता है और उससे संबंधित जो आवश्यक सूचनाएं हैं उनको पढ़ने के लिए। अब की बार कुल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से हम लोगों को ऑब्जेक्टिव जो है 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 50 का ही उत्तर देना है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि जो क्लास 10 के हिंदी का पहला क्वेश्चन है उसका उत्तर क्या होगा और क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है कि उच्चतर शिक्षा के लिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे किस देश में गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वे अमेरिका में गए थे। 2, जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1936 में हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन को देखिए कि निम्न में कौन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। तो जो मदन था वो आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था, इसीलिए तीसरा का ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत से हम क्या सीखे। शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो ये जो है मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है और भाषण है। तो चौथा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाषण। चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनके द्वारा चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास की रचना की गई है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी। जो लेखक गुणाकर मूले थे उनके शिक्षा की भाषा थी मराठी। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, देवनागरी लिपि। 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीराचार्य जो थे जैन गणितज्ञ थे। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। जो बहादुर शीर्षक कहानी है उनके लेखक का नाम क्या है। तो 9 का देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, अमरकांत के द्वारा लिखा गया है बहादुर। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी होगा। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था। यानी जो कौन था कि वो बहादुर से अपने शरीर का मालिश करवाता था। तो लेखक का लड़का था किशोर। 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किशोर। अब आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 रुपए साड़ी के खूट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे थे, पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह बात किसके द्वारा कहा गया था। तो जो रिश्तेदार की पत्नी थी उसी के द्वारा ये बात कहा गया था। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिश्तेदार की पत्नी। 12 नंबर देखते हैं, रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 का 1912 में। 13 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो यह हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन, जो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, परंपरा का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत अकादमी अवार्ड मिला था। तो 27 साल की उम्र में, इसीलिए 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 27 साल की उम्र में। बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे। तो 15 का होगा, 7 से 8 साल तक वो कानपुर में रहे थे। 15 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 7 साल, 7-8 साल। 16 अभिनय शीर्षक
पाठ में फ्रेंच शासकों ने किसकी गतिविधि पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो पोप की गतिविधि पर नजर रखने के लिए किला वे बनवाए थे। तो 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पोप। पोप की। 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रोन नदी कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में। 17 का ऑप्शन नंबर डी होगा, दक्षिण फ्रांस में। आगे देखते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। 19 देखते हैं कि मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? तो लेखक की माँ मसाला पीस रही थी। 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मसाला पीस रही थी। 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सरपट शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सरपट का मतलब होता है कि तेजी। कभी कभी हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग करते हैं कि वह सरपट भाग गया, वह सरपट आ गया, यानी सरपट का मतलब होता है तेजी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है? तो गिरिजा की, संहित की, थाती की, देवप्रिया। तो इस क्वेश्चन में हमको कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप लोग सहयोग करिएगा, बताइएगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर हमको लग रहा है कि सी होगा। अगर कहीं गलती होगा तो बुक से मिला करके हमको मैसेज करिएगा या कमेंट करिएगा वीडियो पे। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी होगा, थाती। अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ है? तो बलिया में है। 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बलिया। बिस्मिल्लाह खां अमीरुद्दीन जो थे, फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे? तो सभी से होगा, मामू से भी, मौसी से भी और नानी से भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त, सभी से। हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो हरिजन नामक जो ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार हैं उनका नाम है महात्मा गांधी। 25 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुआ था? तो 25 का हो जाएगा बी, 1948 में हुआ था। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 का 5 लड़कियां थी। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश को किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा वर्गुण के द्वारा। 27 का होगा डी, राजा वर्गुण। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बेतमा दान पत्र किस वर्ष, बेतमा जो दान पत्र है किस वर्ष का है? तो 1020 ईस्वी का है। 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा, थ का उच्चारण स्थान। अब देखिए यहाँ से जो है व्याकरण चालू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 29 से। तो हम लोग अब थोड़ा व्याकरण में बना करके अपने व्याकरण का टेस्ट करते हैं। आप लोग बताइएगा व्याकरण में। कह रहा है कि थ का उच्चारण स्थान क्या है? तो थ का उच्चारण स्थान दंत होता है। उच्चारण करके आप लोग देख सकते हैं। 30 में पूछ रहा है कि व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? तो व्यंजन वर्ण 5 प्रकार के होते हैं। हमसे गलती भी हो सकता है क्योंकि अलग अलग हिंदी व्याकरण के बुक में अलग अलग प्रकार से इनका वर्णन मिलता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना होगा। तो फिलहाल देखिए 30 का ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कि 5 होगा। जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे क्या कहा जाता है? तो 31 का हो जाएगा प्लुत स्वर। 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, प्लुत स्वर। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है तो कितना है? 5 है। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 3 भेद होते हैं। 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 3। दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका 34 का सी होगा, दुह जोड़ कर। दुष्कर का दुह जोड़ कर होता है। पूछ रहा है कि यर लव कौन सा व्यंजन कहलाता है? तो यर लव को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है, इसीलिए 35 का ऑप्शन नंबर डी होगा, अंतःस्थ व्यंजन। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो उपरोक्त सभी, मेरे हिसाब से उपरोक्त सभी होगा। छात्र, कालिदास, घनिष्ठ दिया हुआ है। आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा 36 का। जिन लोगों को अगर अधिक जानकारी होगा, हमसे गलती हुआ होगा, तो वे लोग कमेंट करके प्रतिक्रिया देंगे। कह रहा है कि मनुज शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो उपसर्ग इसमें होगा मनु। 37 का ऑप्शन नंबर डी होगा, मनु।
निम्न चिन्हों में पूछ रहा है कि कौन सा चिन्ह जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए होगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो सभी लोगों को पता है, छोटे बच्चे भी बताते हैं। हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो इसीलिए 39 का 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्यावर्त शब्द कौन सा है, तो आर्यावर्त व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि आर्यावर्त जो शब्द है भारत देश का नाम है जो कि खास है, और जो कोई भी नाउन यानी कि संज्ञा खास रहता है उसे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखा जाता है। 41 नंबर में पूछ रहा है कि शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो शब्द की जाति को समास कहते हैं। 41 का ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें भी हमको थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग चेक करके बताइएगा कि शब्द का जो जाति है उसको क्या कहा जाता है। फिलहाल 41 का बी होगा समास। शक्ति शब्द कौन सा है, तो शक्ति शब्द स्त्रीलिंग होगा। 42 का ऑप्शन नंबर ए होगा स्त्रीलिंग। जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे एक वचन कहा जाता है। 43 का ऑप्शन नंबर बी होगा एक वचन। कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। को के लिए किस कारक की विभक्ति है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी संप्रदान कारक। शिकारी ने बाघ को मारा, शिकारी ने बाघ को मारा किस कारक का उदाहरण होगा, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए होगा कर्ता, कर्ता कारक। वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब 48 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ऐसा आदमी किस विशेष का उदाहरण है, तो ऐसा आदमी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, इसलिए 48 का ऑप्शन नंबर ए होगा। धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो धार्मिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। कह रहा है कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस प्रकार की क्रिया को हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। फिलहाल वीडियो लंबा होने के कारण हमको यहीं पे बंद करना पड़ेगा, और आप लोग कहिएगा, और समय मिलेगा तो हम लोग अगले वीडियो को भी बनाएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 तक ही रहने देते हैं वीडियो, नहीं तो लंबा बन जाएगा। अगर कुछ गलती होगा तो कमेंट करके बताना है या एसएमएस करना है, तो आप लोग बताइएगा। ये जो हल करवाए हैं हम, तो बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया जाता है मॉडल पेपर, तो ये हिंदी का मॉडल पेपर 2023 का था, कक्षा 10 का था। तो वीडियो को इतना पर ही हम बंद करते हैं। बाकी अगला जो 50 क्वेश्चन है किसी और वीडियो में बनाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर बाद में हम लोग किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे।